हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुलसी विवाह किस दिन करना है? तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त कब है? देव उठनी एकादशी कब है? देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना चाहिए या द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करना चाहिए? कौन सा दिन तुलसी विवाह करने के लिए शुभ रहेगा? ये सारी बातें हम इसी वीडियो में देखेंगे और तुलसी विवाह कैसे संपन्न करना है यह भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को ही हरि प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह ज़्यादातर देव उठनी एकादशी को ही किया जाता है। प्रदोष काल के समय से शुरू हो जाता है विवाह करने का कार्यक्रम और शाम तक, रात में 8, 9, 10 बजे जब तक जिसका समय रहता है वो अपना पूजन कर लेता है। ज़्यादातर जो शुभ मुहूर्त होता है लोग उसी में पूजन कर लेते हैं, लेकिन यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजन नहीं कर पा रहे तो देव उठनी एकादशी स्वयं में इतना बड़ा दिन होता है कि आप उस समय, जिस समय आपको सुविधा लगे, रात के समय भी आप आराम से तुलसी माँ का विवाह संपन्न करा सकते हैं शालिग्राम भगवान जी के साथ। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि शुभ मुहूर्त निकल भी जाएगा तो हम पूजा कैसे करेंगे, ब्याह कैसे संपन्न कराएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप देव उठनी एकादशी के दिन प्रदोष काल से आप विवाह संपन्न करा सकते हैं, जैसे आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सामग्री का भी इंतजाम करना रहता है और बहुत सारी चीज़ों का जत्न करना पड़ता है। तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी जी के रूप में ही पूजा की जाती है। तुलसी जी का दूसरा नाम विष्णु प्रिया भी है। तुलसी जी माता विष्णु जी की पत्नी मानी जाती है और हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर लेते हैं और कुछ लोग द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। यदि आपके घर में देव उठनी एकादशी पे तुलसी विवाह होता है तो आप देव उठनी एकादशी पे कर लीजिए। यदि द्वादशी तिथि के दिन होता है तो आप द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कहीं कोई दोष नहीं, आप किसी दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। इस तरह से जो तुलसी विवाह करने का इस बार शुभ मुहूर्त बन रहा है वो शाम को 5:29 से लेकर 5:55 तक ये शुभ मुहूर्त है। इसके बाद जो आपको समय मिले आप तब तक तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये देव उठनी एकादशी बहुत ही शुभ होती है। और देव उठनी एकादशी सारी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन लोग व्रत करके भी तुलसी माँ का विवाह संपन्न कराते हैं। यदि आप पहली बार एकादशी का कोई व्रत करना चाहते हैं तो आप देव उठनी एकादशी से भी व्रत उठा सकते हैं। और कहते हैं कि देव उठनी एकादशी का आप व्रत कर लेते हैं तो आपको सारे व्रतों का फल इसी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो देव उठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को है और दिन मंगलवार है। और जो द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माँ का विवाह संपन्न कराते हैं तो द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है, तो आप उस दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं। कहते हैं कि जो तुलसी विवाह करने से हमें कन्यादान करने का पूरा फल मिल जाता है और हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर ही संपन्न कराना चाहिए। और यदि आप हमेशा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो तुलसी विवाह जरूर ही विधि विधान से संपन्न कराना चाहिए। बाकी तो आप जैसे चाहे वैसे तुलसी विवाह कर सकते हैं, थोड़े में कम में हर तरीके से कर सकते। आइए अब देखते हैं तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि कि हमें तुलसी विवाह कैसे संपन्न करना है कम से कम तरीके में। सबसे पहले जो सुहागन स्त्री है जो भी तुलसी विवाह के लिए कर रही वो अपना अच्छे से तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के नहीं, तैयार होके अच्छे से 16 श्रृंगार करके आप अच्छे से तैयार हो जाइए, क्योंकि आप किसी की शादी कराने जा रहे हैं, तुलसी माँ का शादी कराने जा रहे हैं। तो आप भी अपना अच्छे से तैयार हो जाइए, अच्छे से वस्त्र वगैरह पहन लीजिए, पैरों में आलता लगा लीजिए, भर के सिंदूर लगा लीजिए, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, सब अच्छे से पहन लीजिए। एकदम अधूरा अधूरा ना रहे, क्योंकि कोई भी शुभ काम करना चाहिए तो हमेशा तैयार व्यार हो के पूजा अर्चना करना चाहिए। इस तरह से आप अपना जैसे भी तैयार होना है आप अच्छे से तैयार हो जाइए, 16 श्रृंगार कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी तुलसी माता, यदि आपने छत पे रखा है आपको वहाँ पे पूजन करना है तो आप वहाँ कर लीजिए।
आंगन है तो आप आंगन में पूजा कर लीजिए, या जिस भी स्थान पे आपको पूजन करना है उस स्थान को आप साफ कर लीजिए, धुल लीजिए स्वच्छ जल से, उसको पोंछ दीजिए। वहाँ पे तुलसी माता का आप क्यारा ला सकती हैं, आप वहाँ पे तुलसी माता का क्यारा ला लीजिए। अब तुलसी माता को आप अच्छे से पोंछ लीजिए, धुल दीजिए, साफ़ कर दीजिए उनका गमला क्यारा वगैरह, कि वहाँ पे कोई गंदगी ना रहे, मिट्टी के अच्छे से खुदाई कर दीजिए। इस तरह से आप स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद तुलसी माता को साफ़ हो गई, अब वहाँ पे आप थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए शुद्धता के लिए उस जगह पे। अब आपको क्या करना है, एक पाटा लेना है, लकड़ी का एक पाटा ले लीजिए, चाहे पीढ़ा हो चाहे पाटा हो, जो भी मिल जाए, एक लकड़ी का पाटा ले लीजिए। उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछा दीजिए, पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद सबसे पहले कोई भी शुभ काम करने से पहले कलश की स्थापना की जाती है, और शादी ब्याह में तो कलश की स्थापना वैसे भी होती है। और आप क्या करिए, थोड़ा सा चौक पूर लीजिए, आटे और हल्दी से भी आप चौक पूर सकते हैं, नहीं तो रंगोली बना लीजिए। इस तरह से चौक पूर दीजिए, कुछ नहीं तो आप स्वास्तिक ही बना दीजिए। इस तरह से स्वास्तिक वगैरह बना लीजिए या पूरा चौक पूर दीजिए, जैसे भी आपको आता हो। और यदि आपको गन्ने मिल जाए तो आप गन्ने का मंडप बना दीजिए, गन्ने का मंडप बना दीजिए। गन्ना ना मिले तो केले का पत्ते का मंडप बना दीजिए, वो भी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय रहता है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपको मिल जाए उससे मंडप बना लीजिए। और गन्ना वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं यदि आप मंडप नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरह से पाटा ले लिया और उसके नीचे आप बना दीजिए, अच्छी से रंगोली बना दीजिए या चौक पूर दीजिए। अब उसके ऊपर आपने चौके पाटे के ऊपर पीला रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। शालिग्राम भगवान हो तो आप उनको विराजमान कर दीजिए, नहीं हो तो विष्णु भगवान की कोई फोटो ले लीजिए। यदि शालिग्राम भगवान है तो उन्हें यदि हो सके तो पंचामृत से स्नान करा दीजिए। उसके लिए आपको चाहिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इससे पंचामृत से उनको स्नान करा दीजिए। उसके बाद वहाँ पे उनको फूलों का आसन दे दीजिए, उस पे शालिग्राम भगवान को विराजमान कर दीजिए, बगल में तुलसी माता का क्यारा रख लीजिए। इस तरह से आपको अब पूजा विधि संपन्न करानी है, विवाह की पूजा विधि आपको संपन्न करानी है। उसके बाद सबसे पहले आप कलश की स्थापना कर लीजिए। आपके पास सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद तिल ले लीजिए, नहीं फूलों का आसन देके आप कलश स्थापना कर लीजिए। कलश में आप डाल दीजिए एक हल्दी की गांठ, सिक्का, पान का पत्ता और फूल डाल दीजिए। इस तरह से एक का सिक्का, ये सब आप कलश में डाल दीजिए। और उसके ऊपर आम के पत्ते मिल जाए तो आम के पत्ते लगा दीजिए, नहीं अशोका के पत्ते मिल जाए तो आप अशोका के पत्ते लगा के उसके ऊपर प्लेट में आप या तो तिल हो तो तिल रख दीजिए, या गेहूं हो तो फिर गेहूं रख दीजिए। इस तरह रख सकते हैं, नहीं तो आप उसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं आम के पत्तों के ऊपर। इस तरह से रख दीजिए। और उसके बाद क्या करना है कि आम के पत्ते जो आपने लगाए उसको हल्दी से, कुमकुम से अच्छे से 5 बार 7 बार टीक दीजिए। और जो कलश है, जो उसका मुंडी होता है, उस पर आप कलावा बांध दीजिए, उसको कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। और कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए, या 5 बार या 7 बार हल्दी कुमकुम से टीक दीजिए, अच्छा चढ़ा दीजिए, कलश का पूजन कर लीजिए। क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो कलश का आप पूजन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको गणेश जी की स्थापना करनी है उसी पाटे पे। तो आप चाहें तो सुपारी के भी गौर जी और गणेश जी बना सकते हैं। यदि आपके पास गणेश जी हो छोटे से तो आप फूलों का आसन देके उन्हें भी रख दीजिए, और नहीं हो तो आप जो है आप सुपारी ले लीजिए और उसके गणेश जी आसन देके बना लीजिए। और गौरा जी भी जो गोबर होता है उसके भी आप गौरा बना सकती हैं। और गोबर नहीं तो बहुत लोग हल्दी से ही गौरा बना लेते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करिए कि आप गणेश, वो जो सुपारी है उसी का भी गौरा जी बना लीजिए, गणेश जी गौरा जी बना लीजिए। और सबसे अच्छा होता है कि यदि आपको गाय का गोबर मिल जाए तो उससे आप गौरा जी बना लीजिए। फिर दोनों को कलावा पहना दीजिए, वस्त्र रूप, उसके ऊपर जल छिड़क दीजिए, जो चीज़ रोली है, हल्दी है, सब कुछ चढ़ा दीजिए। और उसके बाद फूल चढ़ा दीजिए। इस तरह से पूजन कर लीजिए गणेश जी का, गौरा मैया का। उसके बाद आपने कलश का भी पूजन कर लिया, गणेश जी आपने स्थापित किया, जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए,
वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर दीजिए। जो हो दूर्वा हो तो दूर्वा समर्पित कर दीजिए, गणेश जी को बहुत प्रिय है। अगर आप गौरा जी स्थापित कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं, केवल गणेश जी ही स्थापित कर दीजिए, क्योंकि किसी भी शादी ब्याह के शुभ कार्यों में गणेश जी का स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सुपारी पे कलावा बांध के गणेश जी फूलों का आसन देकर आप स्थापित कर दीजिए। इस तरह से पूजन कर लीजिए, जो चीज़ से आपको पूजन करना हो। इस तरह से पूजन का धूप दिखा दीजिए, धूप बत्ती जला के रख दीजिए, दिया दिखा दीजिए, और उसके बाद जो आपने स्वास्तिक बनाया है वहाँ पे एक दीपक तैयार करके जला के रख दीजिए। जब तक विवाह वगैरह संपन्न हो तो दीपक हमेशा साक्षी रहते हैं, विवाह के जो भी हम कोई शुभ कार्य रहते हैं उसके साक्षी माने जाते हैं। तो इस तरह से दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। अब कलश का भी पूजन हो गया, गणेश जी का भी पूजन हो गया, शालिग्राम जी का अगर आपने पंचामृत से स्नान करा के रखा है तो अच्छी बात है। इस तरह से दीपक भी आपने जला के रख दिया। सबसे पहले गणेश जी के हमने पूजन कर ली। अब हम करेंगे पूरा ब्याह, जो विवाह हमें संपन्न करना है वो करेंगे। सबसे पहले आप हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद दीजिए कि जो है हमें उन्होंने इतना सक्षम बनाया कि आज हम शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह संपन्न कराने योग्य हैं। उनको धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास पंडित जी नहीं है तो हमें संकल्प के तौर पे धन्यवाद ही हमेशा देना चाहिए, और हम जो भी कार्य करें वो पूरा सिद्ध हो, और जो भी हमसे गलती हो हमें भूल चूक क्षमा करिए, ऐसे आप संकल्प ले लीजिए। और संकल्प लेना ऐसे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पंडित जी वगैरह रहते हैं तो वो श्लोक वगैरह पढ़ा के, मंत्र वगैरह पढ़ा के अच्छे से संकल्प दिलाते। लेकिन पंडित जी हमेशा बताते कि यदि आपको संकल्प के तौर पे कुछ नहीं आता तो आप सबसे पहले उस चीज़ के लिए धन्यवाद दे दीजिए जो उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। सबसे अच्छा यही होता है। तो इस तरह से आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हल्दी की रस्म हम लोग क्या होती है, तो सबसे पहले हल्दी की रस्म करेंगे। अब हमें क्या करना है, शालिग्राम भगवान को 5 या 7 बार हल्दी लगा दीजिए। आप हल्दी पीसी वाली ले लीजिए, उसको दूध में घोल सकते हैं या पानी में घोल के आप शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा के माता तुलसी को 5 या 7 बार लगा दीजिए। ऐसे ही मेहंदी भी लेके आप घोल के या कीपड़ी 5 या 7 बार शालिग्राम भगवान से स्पर्श करके तुलसा मैया को लगा दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका हल्दी और मेहंदी का रस्म। अब हो गया शादी का बारी। तो आप शादी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तुलसी माता को एक चुनरी उड़ा दीजिए, अच्छे से उनका 16 श्रृंगार हो जाए, उनको चुनरी उड़ा दीजिए। शालिग्राम जी को चंदन से तिलक कर दीजिए, तुलसी मैया को रोली से तिलक कर दीजिए, उसके ऊपर तिल समर्पित कर दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए। अब जो वस्त्र है, वस्त्र के स्वरूप पे आप चाहें तो शालिग्राम भगवान को कोई पीला जो कपड़ा होता है वो भी समर्पित कर सकते हैं, और माता रानी को तो आप लाल चुनरी समर्पित कर दीजिए। और फिर अब जयमाला करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 फूल की माला लेनी है। आप सबसे पहले तुलसी मैया से माला स्पर्श करा के शालिग्राम भगवान को पहनवा दीजिए, और फिर शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा के तुलसी मैया को पहना दीजिए। इस तरह से हो जाएगा, जयमाला संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जो तुलसी माता का 16 श्रृंगार का सामान होता है वो समर्पित कर दीजिए। जो चूड़ियाँ लाल या पीली जिस भी कलर की आपने ली हो, चूड़ियाँ माता रानी को पहना दीजिए। जो उनकी डाल होती है पतली पतली, उस पर एक एक करके 2-2 करके चढ़ा दीजिए। बिछिया बिंदी उनको निकाल के लगा दीजिए। इस तरह से उनको जितना भी श्रृंगार का सामान है सब चढ़ा दीजिए। इत्र हो तो इत्र छिड़क दीजिए, जिससे कि वो सुगंधित हो जाएं। इस तरह से आप उनको 16 श्रृंगार का सामान समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे। हम हर जगह पे गठ जोड़ा होता है कि शादी करते समय गांठ बांधी जाती है, तभी फेरे होते हैं, क्योंकि अब फेरे संपन्न कराए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आप चाहें तो एक पीला गमछा भी ले सकते हैं। जो अपने शालिग्राम भगवान जी को आपने चढ़ाया, उस पीले गमछे में आपको क्या करना है, गठबंधन करने के लिए एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और कुछ क्या बोलते हैं, सिक्का लेके, कुछ पैसे लेके, और उसको गांठ से माता रानी को, जो आपने तुलसी मैया को चुनरी उड़ाई है, उससे गांठ बांध दीजिए। और उसके बाद आप फेरा करा दीजिए। जैसे कोई पुरुष हो तो वो शालिग्राम भगवान जी को लेके खड़ा हो जाए, और कोई स्त्री तुलसा मैया को लेके खड़ी हो जाए और 7 बार फेरे कर ले। तो इस तरह वो जो दीपक जल रहा है उसके चारों तरफ आप फेरा कर लीजिए। इस तरह से फेरे संपन्न हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि कोई पुरुष है तो
शालिग्राम भगवान जी को केवल लेके 7 बार फेरे ले ले। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए, कोई नारियल ले लीजिए, उससे 7 बार घुमा दीजिए, वो भी फेरा ही माना जाएगा। और यदि आपके पास गमछा नहीं है तो आप क्या करिए, कलावा से भी गठबंधन कर सकते हैं। 5 बार 7 बार कलावा चारों तरफ शालिग्राम भगवान के तुलसी माता के चारों तरफ बांध के, कलावा को तोड़े नहीं, एक किनारे रख दे, वो भी गठबंधन माना जाएगा। इस तरह से फिर आप नारियल दिखा के भी आप जो है 7 बार फेरे करा दीजिए। और आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंदूर दान करवाना है। तो आप क्या करिए, कोई चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का ले लीजिए, नहीं ऐसे ही 1 रुपये का कॉइन लेके आप शालिग्राम जी से सिंदूर स्पर्श करवा के तुलसी मैया के मांग में भर दीजिए। फिर ये हो जाएगा सिंदूर दान। इसके बाद आपको क्या करना है, कन्यादान की रस्म करनी है। कन्यादान की रस्म करने के लिए आप कुछ पैसा ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, फूल जल हाथ में ले लीजिए और संकल्प करिए कि हम विवाह करा रहे हैं, हमसे तुलसी मैया जी का हम विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ करा रहे हैं। तुलसी मैया को आप शालिग्राम भगवान जी सदा सदा के लिए स्वीकार करिए। ऐसे आप कन्या दान करा दीजिए। दान दक्षिणा जो भी हम आपको दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उसको स्वीकार कर लीजिए, इस तरह से बोल दीजिए। उसके बाद जो भी आपको 5 बर्तन देने हो 5 बर्तन दे दीजिए। और वस्त्र दान करना है, चुनरी है, साड़ी है, शालिग्राम भगवान जी के लिए वस्त्र है, धोती है, पैंट शर्ट का कपड़ा, जो भी आपको दान देना है आप दान दे दीजिए। उसके बाद आपको सिंघाड़ा का भी भोग जरूर लगाना चाहिए, आंवले का भोग भी जरूर लगाना चाहिए, यदि मिल जाए तो ज़रूर लगाएं। उसके बाद क्या करें कि तुलसी जी की परिक्रमा कर लें 5 बार 7 बार, करते तो 108 बार है, लेकिन 108 बार कौन ही कर पाएगा, तो कुछ नहीं तो 5 या 7 बार परिक्रमा कर ले। अब तुलसी माता की हो सके तो कथा भी जरूर श्रवण करें, क्योंकि तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हाथ में तिल और फूल लेके आप तुलसी माँ का विवाह की कथा सुन लीजिए। और जो भी आपके पास भोग का सामान है, मिठाई है तो भोग में लगा दीजिए, बतासा है, मिश्री है, लड्डू है, जो भी हो आप वो भोग का सामान लगा दीजिए। और जो मौसमी फल हो उसका भोग लगा दीजिए। उसके बाद अगर कोई शंखनाद कर दे घर में करने वाला है तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद हवन कर लीजिए, आप घी गुड़ से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, हवन की सामग्री हो अच्छे से तो आप हवन कुंड वगैरह जला के भी अच्छे से हवन कर सकते हैं। और नहीं है तो जो भी सामग्री है आप उससे हवन कर लीजिए। आम की लकड़ी जला लीजिए, उसके ऊपर हवन की पूरी सामग्री आती है, उसमें जौ, काला तिल, गुड़, घी मिला के आप हवन कर लीजिए। 5 बार 7 बार 11 बार, जितना बार भी आपको हवन करना है आप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से शंखनाद भी ज़रूर करिए। और कहते हैं कि जैसे हम लोग की भी शादी होती है तो जब हम लोग की विदाई होने लगती है तो हम लोग की जो आंचल होती है उसमें माँ लोग या तो कहीं कहीं पे जीरा दिया जाता है, जो आंचल होता है कहते हैं कि हमेशा भरा पूरा, इसलिए उसमें कहीं कहीं पे आखत बोलते हैं हम लोग की तरफ, आखत में चावल दिया जाता है, कहीं पे जीरा दिया जाता है। तो आखा ज़रूर देना चाहिए, निकालना चाहिए। और बहुत जगह उसको खोइचा भी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको चूड़ा जो होता है, चूड़ा 5 बार चूड़ा दे दीजिए, लाल कपड़े में निकाल लीजिए। तो हल्दी, दूर्वा और कुछ पैसा 21 51 जितना भी देना हो, इस तरह से लाल कपड़े में भर के आप चाहें तो तुलसी माता के क्यारे के पास रख दीजिए। इस तरह से कहते हैं आखत जरूर निकालना चाहिए। इस तरह से आप आखत निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चूड़ा 5 बार निकाल दीजिए। इस तरह आखत निकल जाए, लाल या पीले कपड़े में निकाल दीजिए, उससे घर में बरकत आती है। और हम लोग भी कभी भी मायके से जब ससुराल आते हैं तो आखत माँ लोग हमेशा ज़रूर देती हैं। कहीं कहीं पे जीरा भरा जाता है आँखें में और कहीं कहीं पे चावल दिया जाता है। तो ये हम तुलसी माता का एकादशी के दिन विवाह कर रहे हैं तो ये सब नहीं देंगे, चूड़ा, हल्दी, दूर्वा, पैसा, कुछ ऐसे करके आखत देंगे। उसके बाद आरती कर लीजिए, गणेश जी की आरती कर लीजिए, तुलसी मैया की आरती कर लीजिए। इस तरह से आपका विवाह संपन्न करवा दीजिए। और जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इस तरह से हमारी विवाह का जितना भी होगा सब पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से विवाह करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बांटा है वो सब लोग मिलके घर में उस भोग को ग्रहण कर लीजिए। और जो सामान आपने चढ़ाया है, बर्तन हो गया, श्रृंगार का सामान हो, वो आप किसी गरीब कन्या को दान में भी दे सकते हो, उसकी शादी में दान दे सकते हैं, या किसी पंडिताइन को दे सकते हैं, या अपने घर में कोई बड़ा है ससुराल पक्ष में तो आप उसको भी दे सकते हैं।
इस तरह से आप विवाह संपन्न करिए। कहते हैं कि तुलसी माता का एक बार विवाह जरूर से ज़रूर कराना चाहिए। हर सुहागिन महिलाएं तो ज़रूर कराना चाहिए और उनसे हमेशा विनती करना चाहिए कि हम ऐसे ही 16 श्रृंगार करके सारी ज़िंदगी आपका विवाह संपन्न कराते रहें अपने पति अपने बच्चों के साथ। तुलसी माता सबकी मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि इस विवाह को बताने मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।